morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. बाकी बच्चे कहाँ हैं? आते भी है कि नहीं आते वो? आते तो है सर, तो पता नहीं अभी नहीं आए। 2-3 आएंगे और नहीं आएंगे, ये मैक्सिमम है। वेदांत क्या करता है? वेदांत नहीं ज्वाइन होता है? पहले दोनों पीरियड में आया।
हम्म, क्या हुआ, 4 ही बच्चे बस? सर इतने ही होते हैं। आप पे तो ऊपर से अच्छा है, 4 आए 4। मैं तो हिंदी और संस्कृत के क्लास में तो लास्ट लास्ट में एक दो ही होते हैं, 2 3 2 3। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था पोलिनोमियल में हमारा? 2.4 हो गया था। हाँ सर 2.4 चलो, तो यहाँ पर अब हम आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटीज का यूज। तो आइडेंटिटीज आपको पता होगी ना, कि नहीं पता है? जो लास्ट हम आइडेंटिटीज ये डिस्कस कर चुके हैं, ये 4 आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या आइडेंटिटीज होगी, कैसी होगी। ठीक है ना? कैसे हम इसका यूज करेंगे, ये हम डिस्कशन यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होगी? फर्स्ट आइडेंटिटी होगी हमारी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देन सेकेंड आइडेंटिटी इज x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। एंड फोर्थ वन इज एक्स प्लस ए। तो ये 4 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, 2 बार कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस 2ab। वो जो एक्स वाई के फॉर्म में थी, हमने उसको ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आइडेंटिटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x पहले से था, तो a और x रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब यहाँ से a की जगह x रिप्लेस कर देना है और b की जगह पर 3 रिप्लेस कर देना है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a को x से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज। a की जगह रखते हैं x प्लस b की जगह रखते हैं 3। यहाँ पर इसमें रखेंगे x की जगह, a की जगह x, फिर 2, a की जगह x, b की जगह 3, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6x प्लस 9। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो अभी तक मैंने देखा था कि यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे, तो यही 2 फैक्टर्स हमें मिल रहे थे। अभी आपने किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ी हुई है। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो वो x प्लस 3 और x प्लस 3 ही मिलेंगे, मतलब सेम फैक्टर्स ही मिलेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है, दैट इज x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है? तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? तो देखो, फर्स्ट वाली टर्म सेम है, सेकेंड वाली डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। और ये, तो दिस इज द आइडेंटिटी विच इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? ये आइडेंटिटी होगी जिसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो x को तो x रिप्लेस करेगा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x, सेकंड में यहाँ सर पर हमें x है। इसको एक x ही प्लस हाँ माइनस ब्रैकेट में रखेंगे ना, माइनस हाँ। b को। अब एक ही जगह देखो, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है।
तो हम a की वैल्यू नेगेटिव सपोज करेंगे, बिकॉज जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें साइन का भी कंपैरिजन करना होता है। जैसे x को x से कंपेयर किया, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस को हम प्लस कर लेंगे, मतलब a की वैल्यू नेगेटिव। फिर सेकेंड में हम देखेंगे जैसे x को x से कंपेयर किया, ये x, b की वैल्यू +5 क्योंकि प्लस में ही थी, तो यहाँ से हम देखेंगे x को तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे x को x ही लिखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी -3 और b की वैल्यू हो जाएगी +5। तो जहां जहां पर भी x है वहां तो x ही रखा, a की जगह रखा -3, b की जगह रखा +5। फिर आइडेंटिटी, ये तो क्वेश्चन है, यहाँ पर x की जगह x ही रखेंगे, a की जगह रखा -3, b की जगह रख दिया +5 इंटू एक्स। फिर से a की जगह रख दिया -3 मल्टीप्लाई बाय +5, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा x -3 इंटू एक्स +5, तो ये हो जाएगा x², -3 +5 तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x² + 2x -15, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x -3 और x +5 का आंसर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो हमें दोनों मेथड्स पता होनी चाहिए, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी और एक्सपांशन भी, ठीक है। यस सर। सभी बच्चों को आए समझ में? यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, तो देखते हैं हम। नेक्स्ट आइडेंटिटी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है 105 इंटू 106। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को रख के देखते हैं कि इसमें कैसे हम आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, चलो, सर 100 + 5 और 100 + 6। ठीक है ना। 105 इंटू 100 + 6, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 100 + 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, इंटू 100 + 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे x + a इंटू x + b, ये लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी होती है। तो राइट हैंड साइड में क्या आता है, x² a + b x + ab। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिली 100, a की वैल्यू हमें मिली 5, फिर x को कंपेयर किया तो 100 और b की वैल्यू मिली हमें 6। तो जहां जहां पर भी ये वैल्यूज दिखाई देगी उनको रिप्लेस कर देंगे हम। तो x की जगह रखा 100, a की जगह रखा 5, फिर x की जगह रखा 100, b की जगह रखा 6, यहाँ पर x की जगह रखा 100 उसका स्क्वायर, फिर a की जगह रखा 5, b की जगह रखा 6 इंटू एक्स। x की वैल्यू भी रखनी होगी ना हमें, तो x की वैल्यू 100, फिर a की जगह रखा 5 इंटू 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो ये हो जाएगा 105 इंटू 106 का आंसर होगा। क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है। ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 5 6 या 30, 30 इंटू 100 तो 30, सर 11 होगा। अच्छा हाँ, सर 11 5 11 + इंटू 1100 और ये हो जाएगा 30। तो जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1 1 1 3 0, ठीक है, 11,130 आएगा मल्टीप्लाई में। अब सेम क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करते, जैसे अगर आपको दिया था 95 इंटू 105, क्या दिया जाता 95 इंटू 105, तो इसको हम लिखते एक हैं 100 - 5 होता है, दूसरा 100 + 5 होता है। हाँ 100 + 5, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते a - b और a + b, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b², तो -b²। a की वैल्यू 100। अब देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी,
ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस साइन होता है तो बी की वैल्यू हम -5 रखते हैं। तो वो माइनस का कंपैरिजन आपको याद रखना है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम रख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा तो 100 - 5, और राइट हैंड साइड में रखूंगा तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो इधर हो जाएगा 95 इंटू 105, और इधर हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 -20, तो ये 9,985 आंसर होगा। 85 नहीं 75। 75 सर। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। प्रथम, इतना ज्वाइन लेट क्यों ज्वाइन हुए तुम? प्रथम, यस सर। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर वो तो लाइट चली गई थी तो सर पीसी जल्दी ऑन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो ये तो था हमारा जब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपैरिजन कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल 18 है, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में सारे एग्जाम्पल्स ही कराए हैं मैंने। तो देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हमें फैक्टराइज करना है। अभी तक हम एक्सपांशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक्सपांड कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम छोटी वैल्यूज को एक्सपांड कर रहे थे, जैसे इन दोनों को, इसको एक्सपांड किया तो ये आंसर आया, इन दोनों को एक्सपांड किया तो ये आया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे होता है? दैट इज 49a², ये हमें क्वेश्चन दिया है 70ab और 25b²। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर के फॉर्म में करना है। तो ये देखो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कब? इस आइडेंटिटी का, जब हम x² + 2ab 2xy + y², ये किसका होता है? x + y का होल स्क्वायर। बट इसका कंपैरिजन कब करेंगे? जब फर्स्ट वाले पर स्क्वायर हो। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर a पर तो स्क्वायर है बट 49 पर नहीं है, तो इसे हम कंपेयर करने के लिए बना लेंगे 7a का होल स्क्वायर। सेम y का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसे हम 5b का होल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों बन गए। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो अंदर वैल्यू लिखी है x की वैल्यू हो गई, और ये जो अंदर वैल्यू लिखी है y की वैल्यू हो गई। तो बीच में आता है 2 × xy, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, x की जगह लिखा 7a और y की जगह लिखा 5b। अब मैंने ये लिख तो दिया इस फॉर्म में, x² + 2xy + y², बट ये इसको कंपेयर कर, इसको कन्वर्ट करके मैंने जैसे 49a² को कन्वर्ट किया तो 7a² लिख दिया, 25b² को कन्वर्ट किया तो 5b। अब ये जो कन्वर्जन किया ये करेक्ट है भी या नहीं? 70ab को ही लिखा है ना मैंने, तो देख लेते हैं। 2 × 5 तो 10 हो जाएगा, 10 × 7 70, तो 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं। a और b है तो a और b भी, मतलब जो x और y हमने सपोज किए थे वो करेक्ट है। तो क्या सपोज किए थे हमने? x की वैल्यू हमने सपोज की थी 7a, एंड y की वैल्यू क्या सपोज की थी? 5b। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन लिख देंगे, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन को ही कंपेयर करके लिखा है। 49a² + 70ab + 25b² को हम इस आइडेंटिटी से, ये हमारी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है, तो x की वैल्यू है 7a, y की वैल्यू है 5b। तो जब आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो यही आंसर मिलेगा। तो ये हमने क्या कर लिया? इसको फैक्टर कर लिया। फैक्टर मतलब यहाँ पर इसके दो फैक्टर होंगे। ठीक है, ये दो फैक्टर होंगे किसके? 49a² के 7ab 70ab है + 25b² के, तो इसके फैक्टर होंगे 7a + 5b 7a + 5b। तो इस टाइप से हमें बनाना आना चाहिए आंसर्स को। ठीक है, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको x और y मिल गए तो 2xy
आप ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूले में से बना दीजिए और फिर उसको मैच करके देख लीजिए कि सही लिखा है या नहीं लिखा है। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपका। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी में एग्जांपल 18 का सेकंड है, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अगर इस फॉर्म में चेंज कर लें तो इस आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको ए से एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्सपांड क्या, सर तो ए की वैल्यू को हमें पहले चेंज करने के लिए यहाँ पर हम देखो इसको हम लिखेंगे 5/2 और एक्स 2 इसका होल स्क्वायर, फिर ये y/9 को हम लिख सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर। जब हम इस होल 5/3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। एक्सपांड करेंगे, मतलब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा और x का, तो ये 25/x स्क्वायर मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो और y, ये 5/2 कहाँ से आया? बेटा 25 को हम 5/2 नहीं लिख सकते, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 होगा ना। 25 का भी रूट ले लिया हमने। हाँ तो हम हाँ उस ओके। हमने उसको एक ही बना लिया, मतलब पहले एक्स के ऊपर ही स्क्वायर था, अब मैंने इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। तो वो बन गया, मतलब ये एक ही नंबर हो गया। अब इनके ऊपर पूरा होल स्क्वायर लगा दिया, तो जब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर तो हो ही जाएगा। वैसे ही यहाँ पर y/9 को हम y/3 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैच कर रहा है, तो a की वैल्यू हो गई 5/2 x और b की वैल्यू हो गई y/3, ठीक है ना। तो a की जगह हम रख देते हैं इस आइडेंटिटी के अंदर 5/2 x का होल स्क्वायर एंड y/3 का होल स्क्वायर, ये रख दिया। अब यहाँ पर a की जगह रखा 5/2 सर x, हाँ सर ये y²/9 है, वो हाँ y के ऊपर स्क्वायर नहीं होता तो फिर नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। फिर हम कर सकते हैं करने में, तो उसको √y का स्क्वायर लिख लेंगे। तो क्या सर लिख लेंगे, हाँ, क्या लिख लेंगे, फिर अकेले 3 रूट पर वाई। स्क्वायर नहीं होगा सर नीचे। हाँ ठीक है ना, जैसे अगर जैसे 9 की जगह यहाँ पर 3 होता तो मैं इसको लिख लेता y/√3 का स्क्वायर। क्या लिख लेता यहाँ y पर, बाय अगर रूट 3 क्योंकि y बाय 9 रूट 3। 9 का स्क्वायर 3 हो, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट यहाँ अगर 9 की जगह 3 होता है तो 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बट √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर √3 बना लेता उसको, तो ये हो जाएगा 25/4x² माइनस y²/9 को हम लिख सकते हैं 5/2 x प्लस y/3 एंड 5/2 x माइनस y/3। तो ये हम इस टाइप से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये दो एग्जाम्पल ओके आपके नोटबुक में दिए हुए हैं, सॉरी नोटबुक में नहीं, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आप नोटबुक में चाहे तो लिखना, चाहे तो लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए ही हैं। और ये याद रखो, हमेशा गवर्नमेंट जो क्वेश्चंस पूछती है उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल्स ही वो प्रीफर करती है क्वेश्चन से ज्यादा। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि और कोई बन सकता है क्या। अब हमारी नेक्स्ट एक आइडेंटिटी है, एक और 4 आइडेंटिटीज तो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर सारी आइडेंटिटीज आपके सामने लिख देता हूँ। उन आइडेंटिटीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उसको एक साथ ही लिख लेना। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी थी x प्लस वाई होल स्क्वायर, विच वन इज, x स्क्वायर प्लस 2xy ठीक है। प्लस x अगर माइनस हो बीच में तो ये हो जाएगा -2xy, ठीक है। फिर थर्ड है हमारी, तो दोनों को प्लस करके एक बार और एक बार माइनस करके लिख देना है। फिर फोर्थ हमने पढ़ी x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर फिफ्थ आइडेंटिटी अब मैं बताने वाला हूँ, जब 3 टर्म्स हो
और उसका स्क्वायर निकालना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी है क्यूब वाली, ठीक है, क्यूब वाली है ना, स्क्वायर वाली तो नहीं है ना। तो क्यूब वाली हम देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई। तो जब इस 3xy का, इसी को हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3xy का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²y। फिर इस 3xy का इस y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3xy²। तो इसके दोनों फॉर्म हम लिख सकते, दोनों फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसके बाद आएगी 7th, यहाँ से माइनस वाली, अगर माइनस हो बीच में तो वो होगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy और x माइनस वाई। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाले में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का, और इसका करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये दोनों सेम आइडेंटिटीज ही है, बट हमने उनको एक में ब्रैकेट में बाहर लिख लिया था, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट आइडेंटिटी है इसके बाद, 8th x³ प्लस y³ है अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। और अगर माइनस हो बीच में तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा आगे, और पीछे वाले सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी एक आइडेंटिटी होती है 10th, तो वो आइडेंटिटी थोड़ी सी बड़ी है, जैसे हम समझ लेते हैं उसको, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ इसके, x प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये 10 आइडेंटिटीज हैं जो आपको कहीं ना कहीं इसी एक्सरसाइज में यूज करनी पड़ेगी। तो आप इन 10 आइडेंटिटीज का स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। और ये आपको 10th में बहुत यूज होने वाली है, 10 की 10 आइडेंटिटीज, तो ये याद रहनी चाहिए हमेशा आपको, ठीक है ना। अब इंजीनियरिंग करो या कॉमर्स लो या कुछ भी लो, ये 10 बेसिक आइडेंटिटीज है अलजेब्रा में जो हमें याद होनी चाहिए। बेसिक आइडेंटिटीज मतलब बेसिक, किया नोट डाउन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाना, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक 2 आइडेंटिटी पढ़ी है, उन पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है आपके पास। कितने क्वेश्चन है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों क्वेश्चंस हमने अभी तक जो आइडेंटिटीज और एग्जांपल सॉल्व किए उन्हीं पर बेस्ड है, फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज पर। कौन सी? फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आप इसमें से एक एक क्वेश्चन बता दो, ठीक है ना। अभी टाइम है तो हम एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में मैं 4th करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4th करेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए, तो हम उसको सुटेबल आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 4th क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सरसाइज 2.5 का, एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट का 4th, विच इज y² प्लस 3/2। अब इसको एक्सपांड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी का यूज करके। तो देखो यहाँ पर कभी हमने एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है
ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़ी आइडेंटिटी? तो ये क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम देखेंगे ए की जगह वाई स्क्वायर है और बी की जगह, यही सेम चीज माइनस साइन के साथ है। तो कोई भी दो चीज एक बार प्लस साइन के साथ है और माइनस साइन के साथ, तो यही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हमने जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मिली मुझे वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू मिली मुझे 3/2। माइनस में क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो ये डायरेक्टली 3/2। चलो अब हम आइडेंटिटी के अंदर पुट करते हैं। तो ए की जगह रखा मैंने वाई स्क्वायर, बी की जगह रख दिया 3/2, फिर ए की जगह रखा वाई स्क्वायर, फिर माइनस 3/2। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ रखेंगे तो वाई स्क्वायर तो पहले से था, उसका भी स्क्वायर करना है, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने वाई स्क्वायर सपोज की थी। तो ए का स्क्वायर है मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू 3/2 है, उसका स्क्वायर है तो यहाँ पर, तो y⁴ माइनस 9/4। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाता है और आपको उसको फैक्टराइज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा, y⁴ माइनस 9/4। तो इसको हमें कैसे करना है, चलो मैं अब सिखा देता हूं। तो इसको हम लिखेंगे y⁴ है, y⁴ माइनस 9/4, तो इसको लिख लेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेंगे 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए की वैल्यू है वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह वाई स्क्वायर, बी की जगह 3/2, ए की जगह वाई स्क्वायर, बी की जगह 3/2। तो ये हमने फिर से उसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर। तो ये आपको आना चाहिए दोनों तरीके। ठीक है, दोनों मैंने चीजें बता दी कि कैसे हम दोनों में चेंजेस कर सकते हैं एक दूसरे में। तो ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था और मैंने इसको इस टाइप से वापस भी इंटरचेंज करना सिखा दिया। पहले फैक्टर दिए थे, उसको एक्सपांड करना था, यहाँ पर एक्सपांडेशन फॉर्म दिया था, उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, आया भाई समझ में? हाँ सर, आ गया, मस्त आ गया। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन था। आप सेकंड क्वेश्चन में क्या कोई ऐसा लग रहा है मुझे, या आपको सेकंड तो आप बहुत सारे इजी हैं, या आप 8th में भी कर चुके? थर्ड करा, थर्ड में कौन सा थर्ड में करवाऊं? लास्ट वाला लास्ट वाला तो करवाओ। इजी है बेटा, सेम अभी जो कोई किया भी है। करवा दो, चलो सेकंड करवा देता हूं मैं, सेकंड करवाओ। थर्ड में सेकंड करवा देता हूँ। तो वो है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसको हम कंपेयर करेंगे a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का। तो अभी पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर होना चाहिए। फिर लास्ट वाले को करते हैं तो 1 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू मिल गई 2y, a की वैल्यू मिल गई 2y और b की वैल्यू मिल गई 1। तो बीच वाली को भी चेंज करते हैं, तो 2, a की जगह 2y और b की जगह 1। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 4y आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड y। तो 4y को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हमने चेंजेस जो किए हैं वो करेक्ट किए हैं। तो बस अब आइडेंटिटी के अंदर रख दो, a की जगह रख दो 2y, तो 2y का होल स्क्वायर 2y माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, और यहाँ पर लिख दिया 1 का होल स्क्वायर। तो इधर राइट हैंड साइड में लिखेंगे 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 4y² माइनस 4y प्लस 1, उसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 एंड 2y। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। फोर्थ भी कर सकते हो गए आप वैसे तो। अच्छा, फोर्थ में क्यूब वाला मतलब 3 वाला आ गया, तो वो हम कल देखेंगे। ठीक सर है, अभी कितनी एक्सरसाइज बाकी है चैप्टर की? ये लास्ट लास्ट है।
लास्ट थी। हाँ, फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ये आयुष हिंदी का लेक्चर हाँ। ज्वाइन करेगा? करना पड़ेगा और तो क्या कंटाला कर आता है सकते हैं। चलो ठीक है, मैम को बाय। कहेंगे मैम अब रहने दो, बहुत हो गया। अरे उसके टाइम 2 पास लेक्चर करते तो हैं, पढ़े। ज्वाइन कर टाइम पास करते हैं। मैं हमको कहता मत पढ़ाओ, अभी कंटाला आया।